दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। इस वीडियो के अंदर अभी हम लोग भारत की प्रमुख नदियाँ, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट 40+ ये टोटल जो है 40+ क्वेश्चन है। आप इनमें से कितने क्वेश्चन का सही जवाब दे पाते हैं अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है, कौन सी भारतीय नदी पश्चिम की ओर बहती है तथा अरब सागर में गिरती है। तो बताइए कौन सी नदी है। तो देखिए ये है नर्मदा नदी। आपको याद रखना है नर्मदा नदी जो है ये पश्चिम की ओर बहती है तथा अरब सागर में गिरती है। इसके अलावा नर्मदा नदी की बात करें तो नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है। तो देखिए मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में स्थित अमरकंटक नामक स्थान से निकलती है और पश्चिम दिशा में जाकर खंबात की खाड़ी में गिरती है। तो याद रखना अमरकंटक से निकलती है और ये पश्चिम दिशा में जाकर खंबात की खाड़ी में गिरती है। नर्मदा नदी कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो 2 राज्यों से होकर नर्मदा नदी गुजरती है, मध्य प्रदेश और गुजरात। याद रखना है ये 2 राज्यों से होकर गुजरती है। नर्मदा नदी कुल लंबाई पूछा जाए कितनी है तो 1312 किलोमीटर जो इसकी कुल लंबाई है। नर्मदा नदी की मध्य प्रदेश में लंबाई कितनी है, मध्य प्रदेश में पूछा जाए तो 1077 किलोमीटर इसकी मध्य प्रदेश में लंबाई है। भारत में कौन सी नदी भ्रंश घाटी में बहती है। भ्रंश घाटी में 2 नदियाँ नर्मदा और तापी, ये 2 नदियाँ जो है नर्मदा और तापी जो है ये भ्रंश घाटी से होकर बहती है। नर्मदा नदी का दूसरा नाम पूछा जाए तो रेवा। कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। दूसरा नाम नर्मदा नदी का दूसरा नाम क्या है, रेवा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, गंगा नदी की सहायक नदियों का पश्चिम से पूर्व की ओर सही अनुक्रम। पश्चिम से पूरब की ओर सही अनुक्रम गंगा नदी की सहायक नदियों का बताना है। तो देखिए पश्चिम में सबसे पहले जो यमुना है, घाघरा, सोन, गंडक, तब जो है कोसी। याद रखना, एक बार और रिपीट करते हैं, यमुना, घाघरा, सोन, गंडक और कोसी, ये इसका पश्चिम से पूरब की ओर जो है सही अनुक्रम। ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत में डेल्टा बनाने वाली नदियाँ हैं। बताइए इसका क्या रहेगा जवाब। भारत में डेल्टा बनाने वाली नदियाँ हैं, कौन कौन सी नदियाँ भारत में डेल्टा बनाती है। तो देखिए कावेरी, गंगा और महानदी। कावेरी, गंगा और महानदी जो है ये भारत में डेल्टा बनाने वाली नदियाँ आपको याद रखना है। सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियाँ कौन सी है। सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियाँ कौन सी है। तो देखिए गंगा और ब्रह्मपुत्र। गंगा और ब्रह्मपुत्र जो है ये सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियाँ हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी 2 नदियाँ अमरकंटक से उद्गमित होती है। अमरकंटक से कौन सी 2 नदियाँ उद्गमित होती है। तो नर्मदा व सोन। ठीक है, नर्मदा व सोन जो है ये 2 नदियाँ अमरकंटक से उद्गमित होती है। अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करने पर ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से संबोधित किया जाता है। अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करने पर ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से संबोधित किया जाता है। तो देखिए इसको जो है दिहांग के नाम से, याद रखना है, दिहांग के नाम से अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को मतलब प्रवेश करने के बाद इसको ब्रह्मपुत्र नदी को दिहांग के नाम से संबोधित किया जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी की बात करें तो देखिए ब्रह्मपुत्र एशिया के सबसे लंबी नदियों में से एक है। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम तिब्बत के पहाड़ से होता है। ब्रह्मपुत्र नदी की कुल लंबाई लगभग 2466 मील है, यानी 3969 किलोमीटर। ठीक है, याद रखना है। ब्रह्मपुत्र नदी को विभिन्न देशों और विभिन्न क्षेत्रों में कई अलग अलग नामों से जाना जाता है। संस्कृत में ब्रह्मपुत्र का अर्थ पूछा जाए तो ब्रह्मा का पुत्र ब्रह्मपुत्र का अर्थ होता है संस्कृत में। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत, भारत तथा बांग्लादेश से होकर बहती है। ब्रह्मपुत्र नदियाँ की 15वीं सबसे लंबी नदी है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र बांग्लादेश की प्रमुख नदियों में से एक है। ब्रह्मपुत्र जो है ये बांग्लादेश की प्रमुख नदियों में से एक है। तिब्बत में बहती हुई यह नदी भारतीय राज्य अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानस निम्नलिखित में से किस नदी की उपनदी है। बताइए मानस किस नदी की उपनदी है। तो देखिए ब्रह्मपुत्र नदी की, मानस जो है ब्रह्मपुत्र नदी की उपनदी है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, मेघना निम्नलिखित में से किन 2 नदियों की सम्मिलित धारा है। मेघना किन 2 नदियों की सम्मिलित धारा है। तो देखिए मेघना जो है गंगा और ब्रह्मपुत्र के सम्मिलित धारा है, याद रखना है, गंगा और ब्रह्मपुत्र। अगला क्वेश्चन है, भारत की निम्नलिखित नदियों में से किसे जैविक मरुस्थल कहा जाता है। जैविक मरुस्थल किसको बोला जाता है। दामोदर को।
दामोदर को जैविक मरुस्थल बोला जाता है, याद रखना है। दामोदर नदी की बात करें तो दामोदर नदी का उद्गम स्थल क्या है, तो देखिए दामोदर नदी का उद्गम जो है ये झारखंड के छोटा नागपुर की पहाड़ियाँ हैं, ठीक है। छोटा नागपुर की पहाड़ियों से इसका उद्गम हुआ है। दामोदर नदी झारखंड से पश्चिम बंगाल तक बहती है। दामोदर नदी हुगली नदी की सहायक नदी है, ठीक है। दामोदर नदी का दूसरा नाम पूछा जाए तो देखिए दामोदर नदी का दूसरा नाम बंगाल का शोक। बंगाल का शोक किसको बोला जाता है, दामोदर नदी को। इसे झारखंड में देवनद के नाम से भी जाना जाता है, याद रखना है दामोदर नदी को। अगला क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय भारत की निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं मिलती है। प्रायद्वीपीय भारत की कौन सी नदी अरब सागर में नहीं मिलती है, तो देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पर देखा जाए तो इसका सही जवाब हो जाएगा कावेरी। कावेरी नदी जो है अरब सागर में नहीं मिलती है। इसके अलावा भी और नदियां हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रायद्वीपीय पठार उफान से नहीं निकली है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रायद्वीपीय पठार उफान से नहीं निकली है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, यमुना जो है नहीं निकली है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी रिफ्ट घाटी से होकर बहती है। रिफ्ट घाटी से होकर कौन सी नदी बहती है, तो देखिए ताप्ती नदी। ताप्ती नदी जो है ये रिफ्ट घाटी से होकर बहती है। भारत का सबसे बड़ा ज्वारनद मुख किस नदी के मुहाने पर स्थित है, तो देखिए सबसे बड़ा जो ज्वारनद मुख है तो ये हुगली नदी के मुहाने पर स्थित है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है क्योंकि, तो देखिए बंगाल का शोक को इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें प्रायः तबाही मचाने वाली बाढ़ आती है। इसमें जो है प्रायः तबाही मचाने वाली बाढ़ आती है, इसलिए दामोदर नदी को जो है बंगाल का शोक कहा जाता है, याद रखना है। माजुली संसार का सबसे बड़ा नदी द्वीप किस राज्य में स्थित है। माजुली संसार का सबसे बड़ा नदी द्वीप किस राज्य में स्थित है, तो देखिए ये असम राज्य में है। असम राज्य में स्थित है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, मध्य भारत से निकलकर यमुना गंगा में मिलने वाली नदी कौन सी है। मध्य भारत से निकलकर यमुना गंगा में मिलने वाली नदी कौन सी है, तो यह है बेतवा नदी। बेतवा, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जिसके बारे में आंध्र प्रदेश कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच विवाद चल रहा है, तो यह कौन सी नदी है, तो देखिए यह है कृष्णा नदी। कृष्णा नदी जिसके बारे में आंध्र प्रदेश कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच जो है विवाद चल रहा है। हिमालय काटकर एवं बहकर आने वाली नदियाँ कौन सी है। हिमालय काटकर एवं बहकर आने वाली नदियाँ कौन सी है, ब्रह्मपुत्र, सिंधु और गंगा। ब्रह्मपुत्र, सिंधु और गंगा, ठीक है। ये हिमालय काटकर एवं बहकर आने वाली नदियाँ हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और खंबात की खाड़ी में गिरती है। कौन सी नदी, ये तो बता ही चुके हैं, तो देखिए यह है माही नदी। माही नदी जो है ये मध्य प्रदेश से निकलती है और खंबात की खाड़ी में गिरती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित नदियों में से किस नदी का उद्गम नेपाल में है और वह गंगा नदी में आकर मिलती है। निम्नलिखित नदियों में से किस नदी का उद्गम नेपाल में है और वह गंगा नदी में आकर मिलती है, तो कौन सी नदी है, तो यह है कोसी नदी। कोसी। इसके अलावा कोसी नदी को बिहार का शोक भी बोला जाता है, आपको याद रखना है। बिहार का शोक किस नदी को बोला जाता है, कोसी नदी को। अगला क्वेश्चन है, गंगा की सहायक नदियाँ जो नीचे वर्णित है इनमें से कौन उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। उत्तर की ओर इन चारों में कौन प्रवाहित होती है, तो देखिए उत्तर की ओर जो है सोन नदी प्रवाहित होती है, ऑप्शन सी हो जाएगा। गंगा में दक्षिणी ओर मिलने वाली नदी कौन सी है। गंगा में दक्षिणी ओर से मिलने वाली नदी कौन सी है, तो यह है सोन नदी। सोन नदी, याद रखना है, सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय नदी पश्चिम की ओर बहती है तथा अरब सागर में गिरती है, तो कौन सी नदी है, तो देखिए ये क्वेश्चन बता चुके हैं आपको, नर्मदा नदी है। नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहती है तथा अरब सागर में गिरती है। निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जो विभ्रंश घाटी यानी रिफ्ट वैली से होकर बहती है। रिफ्ट वैली से होकर कौन सी नदी बहती है, तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, नर्मदा नदी, ठीक है। विभ्रंश घाटी यानी रिफ्ट वैली से होकर बहती है।
निम्नलिखित में से कौन सी नदी विंध्य तथा सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के मध्य से होकर गुजरती है? सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के मध्य से होकर कौन सी विंध्य नदी गुजरती है, मतलब कौन सी नदी विंध्य तथा सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के मध्य से होकर गुजरती है? तो यह है नर्मदा। नर्मदा ऑप्शन ए हो जाएगा। दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं। चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कावेरी नदी का उद्गम स्रोत है, कावेरी नदी का उद्गम स्रोत है ब्रह्मगिरी पहाड़ियाँ। याद रखना है ब्रह्मगिरी पहाड़ियाँ है। भारत में कौन सी नदी को खुला नाला कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस नदी को खुला नाला कहा जाता है? यमुना को, यमुना को खुला नाला कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस नदी के मुहाने पर डेल्टा नहीं बनता है? किस नदी के मुहाने पर डेल्टा नहीं बनता है? तापी नदी के मुहाने पर जो है डेल्टा नहीं बनता है। याद रखना है। निम्नलिखित नदियों में से कौन अपने मार्ग में परिवर्तन करने के लिए कुख्यात है? अपने मार्ग में परिवर्तन करने के लिए कौन सी नदी? कोसी नदी। याद रखना है कोसी नदी कुख्यात है। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी भारत से निकलकर पाकिस्तान में जाती है? तो कौन सी नदी भारत से निकलकर पाकिस्तान में जाती है? सतलज है। कौन सी नदी है? सतलज ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से भारत में तलछट को प्रवाहित करने वाली प्रमुख नदी कौन सी है? भारत में तलछट को प्रवाहित करने वाली प्रमुख नदी कौन सी है? गंगा नदी है। कौन सी नदी है? गंगा ऑप्शन ए हो जाएगा। नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण का किन राज्यों के बीच जल के बंटवारे को सुलझाने के लिए गठन किया गया था? नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण का किन राज्यों के बीच जल के बंटवारे को सुलझाने के लिए इसका गठन किया गया था? तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान और मध्य प्रदेश राज्यों के बीच जो है जल के विवाद, मतलब नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण का गठन किया गया था इनके बंटवारे के लिए। तो सी हो जाएगा। इन 4 राज्यों के बीच जल के बंटवारे के लिए नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण का गठन किया गया था। गोदावरी नदी का उद्गम बिंदु है, गोदावरी नदी का उद्गम बिंदु कौन सा है? नासिक है। नासिक ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित नदियों में से किसका सर्वाधिक बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र है? सर्वाधिक बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र किसका है? गोदावरी का है। गोदावरी सी हो जाएगा। गोदावरी नदी कहाँ से होकर बहती है? देखिए गोदावरी नदी जो है महाराष्ट्र, तेलंगाना व आंध्र प्रदेश। याद रखना है महाराष्ट्र, तेलंगाना व आंध्र प्रदेश से होकर बहती है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी कच्छ के रण में समाहित होती है? कच्छ के रण में कौन सी नदी समाहित होती है? लूनी नदी। लूनी नदी जो है कच्छ के रण में समाहित होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के दक्षिणी प्रायद्वीप में कौन सी नदी देश के दूसरे सबसे बड़े नदी क्षेत्र का निर्माण करती है? भारत के दक्षिणी प्रायद्वीप में कौन सी नदी देश के दूसरे सबसे बड़े नदी क्षेत्र का निर्माण करती है? कौन सी है? गोदावरी है। गोदावरी ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के किस नदी को वृद्ध गंगा कहा जाता है? ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो वृद्ध गंगा किसको बोला जाता है? गोदावरी को। गोदावरी को वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है। भारत के नदी सियाचिन ग्लेशियर के पिघलने से बना पानी किस नदी का मुख्य स्रोत है? सियाचिन ग्लेशियर के पिघलने से बना पानी किस नदी का मुख्य स्रोत है? नुब्रा नदी का मुख्य स्रोत है। याद रखना है नुब्रा नदी ऑप्शन डी हो जाएगा। उसके बाद ये आप सभी के लिए क्वेश्चन रहेगा, इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्रोत स्थित है? तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्रोत स्थित है? ऑप्शन है सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र या फिर इनमें सभी। दोस्तों इसका आंसर कमेंट में ज़रूर बताएं, ठीक है। और वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं। और चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।